जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सकल कला करी कोटि विधि, हारों से न समेत चलिन अचल समाधि शिवा, को पाऊँ हृदय निकेत सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप पर शाखा, तेहि पर चढ़हु मधुन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की स्वन लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देख करके मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक करके उन्हें कान तक तान लिया। झाड़े विषम विशिख उर लागे, छुटी समाधि शंभु तब त्यागे, भयहु ईश मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोल करके सब ओर देखा। सौरभ पलव मदनु बिलोका, भयहु कोप कापहु त्रिलोका, तब शिव तिसर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझहि काम सुख सोचहि भोगी, भय अटंकट साधक योगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम मुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अटंकट भये पति, गति सुनत रवि मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति, करुणा करती शंकर पहि गई। अति प्रेम करी बिनती विविधा, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिवा, अबला निरखी बोले सही। जोगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुआ शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देख करके सुंदर उसकी संतावना देने वाला वचन बोले। अब ते रति तब नाथ करा, हो यही नाम अनंग, बिनु विपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनि निज मिल प्रसंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे रति, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना शरीर को सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामहि भारा, कृष्ण तन्य हो यही पति तोरा, बचुन अनथ्या होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र पद्मन के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं हो सकता।
रति गौनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान करके विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा जी देवता ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ में चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव एता। पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। सकल सुरन के हृदय असा, शंकर परम उछाहूँ। निज नय नहीं देख चहीं, नाथ तुम्हार विवाह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन, होए कुछ करहु मद मोचन। काम जारी रति कहु बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिए हैं सो बहुत ही अच्छा किया है आपने। सासति करि पुण्य करहि पसाऊं, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊं। पार्वती तपु किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड दे करके फिर कृपा करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसा ही होई कहा सुख पानी। तब देवन दुदुम्भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। असुर जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरिभवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जान करके सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पना, जा रहूं काम महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। मासपरायण तीसरा विश्राम। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुनकर के पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है,
अब तक तो वे विरक्त युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव योगी, अज अनबघ्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिग्ध, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मनीषा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार हूँ मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, जला दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊं, हिमत ही निकट जाई न काऊं। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मंथ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकती और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय बात समझना चाहिए। हियहर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिरा, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पार्वती के वचन सुन करके और उनका प्रेम तथा विश्वास दे करके मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवा करके चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपत ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर बरदाना, सुनि हिमंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुन करके हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुन करके हिमान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी संभ्र प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुन खतु सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा करके वेद के विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करा करके लिखवा लिया। पत्री सप्र ऋषि सोई दिन्नी, कही पद विनय हिमाचल किन्नी। जाय विभीतिन तिन सो पाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़ करके उनकी विनती की। उन्होंने जाकर के वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। लग्न पढ़ करके सबको सुनाया। उसे सुनकर के सब मुनि और देवता का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान। होय सगुन मंगल सुभदा, करहि अपक्षरा गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल शकुन होने लगा और अप्सराएं गाना गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौरी सवारा।
कुंडल कंकन पहिरि ब्याला, तन विभूति पटके हरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बना करके उस पर सांपों का मौर्य सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर बाघ का छाला लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार से उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुत्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ करके चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देख करके देवनंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस बर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सर्वभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़ करके बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होय चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुला करके हंस करके ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहु पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर के हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर के देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काहि, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरि सकल गण टेरे। महादेव जी यह देख करके मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान को व्यंग वचन दिलगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुन करके शिव जी ने भी भृंगी को भेज करके अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देख करके शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहूँ। विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई किसी के कई का हाथ पैर है। किसी के बहुत आँख है तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, कोई उपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सुनित तन भरे। खरस्वान स्वर शिकाल मुख गण, भेष अगणित को गने। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत ने ही बने। कोई बहुत दुबला,
कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लिपटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार उनके मुख हैं। गणों के अनगणित भेष को कौन गिन सकता है। अनेक प्रकार के प्रेत, पिशाच, जोगनियाँ जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत पिलोहि बचन विपरीत विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, ये सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहूँ तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसा ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल्य सकल जही लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ, तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तिनाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गिह सवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोक कहीं सुहाई, लागत लघु बिरंची निपुनाई। हिमवान ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देकर के ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकिपुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहहीं। नगर की शोभा देकर के ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर के मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरु बिन की जाय। रिधि सिद्धि संपत्ति सुख नित, नूतन अधिकाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिधि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते चले जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर भक्त शोभा अधिकाई। करी बनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बरात नगर के निकट आई, सुनकर के नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियां सजा करके आदर सहित बारात को लेने के लिए चले। हियहर से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देख करके सब मन में प्रसन्न हुए
और विष्णु भगवान को देख करके तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियां, हाथी, घोड़े, रथ, बैल आदि डर करके भाग चले। धरी धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पुछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर करके वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर के भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार की हो बरियाता। बरु बौराह बसाही और असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात नहीं। सब लड़के कहते हैं अपने माता पिता से, क्या कहें, कोई बात कहीं नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उनके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहियो बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखही सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, नंगा, जटधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच, योगनिया और राक्षस है। जो बारात को देख करके जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वहीं पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। महेश्वर शिव जी के समाज समझ करके सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराए और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने के लिए दिए और मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बरबानी, चली हर्षि हर्षानी। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, औलम बहि उर भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक भेष में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयहु दुख भारी, ली नहीं बोली गिरिश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग करके वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दिन्हा, तेहि जड़ बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा करके अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कसकिन बरु बौराह, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चहि सुरतहि सो बरबस बहुरहि लगाई।
तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊं उपजस होए जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर के पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनारी। करी बिलाप रोदति बदती सुता स्नेहु संभार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को देख करके दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई और मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। नारद कर मैं काह बिगारा, भौनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दिन्ना, बौरे बर ही लागी तप किन्ना। मैना जी ने कहने लगी कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले के लिए तप किया। स्वाचहु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया। पर घर घालक लाजन वीरा, भाज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है नारद जी, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जान ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। असे विचारी सोचहि मति माता, सो नट रही जो रचहि विधाता। पार्वती माता को विकल देकर के पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाऊं काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जनिलेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। ऐसा पार्वती जी अपनी माँ को समझाने लगी। जनिलेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जब जह पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनित कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विविध लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनम्र भरे वचन, कोमल वचन सुनकर के सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष दे करके आंखों में आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तीन गिरी, गौने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर के अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मन मम बानी, जगदम्बा तौ सुता भवानी।
तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुना करके सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपु धारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांगिनी है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही बियाहू, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर के जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारी जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखहु रघुकुल कमल पतंगा, भयहु मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस भेष सिए कर लिन्हा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मान करके भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सिय भेष सती जो किन्नते ही, अपराध शंकर परिहरी, हर बिरग जाई बहोरी पितु, के जग जोगन नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति, लाग दारुण तप किया, अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्यागा था। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर के वहीं युग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर के अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर के संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिया है, अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापहु सकल पुरा, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब नारद जी के वचन सुनकर के सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु युवा से आने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी को चरण की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेव नारा, सुप शास्त्र जस कुछ व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसी के अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, यानी रसोई बनी। सो ज्योनार की जाई बखानी, बसही भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमालय ने आनंद पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति नारा, लागे पर सुन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियां
की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जान करके कोमल बाणी से गालियाँ देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिगय बचन सुनावहीं, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवत जो बढ़यो आनंद, सो मुख कोटहि न परे कहो, अचवाहि दिन्ने पान गवने, बास जह जाको रहो। सब सुंदरिया स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी, व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवतागण विनोद सुंदर सुनकर के बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देरी कर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा करके पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठई देव बुलाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर मुनियों ने लौट करके हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख करके देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सबहि यथोचित आसन दिन्हे, वेद वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया गया और सबको यथायोग आसन दिया गया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंची बनावा, बैठे शिव कृपन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवा करके हृदय में अपनी स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी श्रृंगार सखिले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्ण छवि अस जग कपि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुनन मन ही मन किन्ह प्रणामा, सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कुटी बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को की पत्नी समझ करके देवता ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहु बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकहि सकहि न सकुच पति, पद कमल मनु मधुकुरु जहाँ तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजहु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।